हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। करंट एनर्जी चेक आज हम लोग करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपने मन को शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं उसको देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में टिपिकल स्टीरियोटाइप रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहने के चांसेस है, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा है जहाँ पे आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छे कलीग हो, बहुत अच्छे फ्रेंड हो। लव से ज़्यादा फ्रेंडशिप वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो है वो दिखाई दे रही है। डीप इनसाइड जब आप लोग अपने अपने दिल में झांक के देखते हो तब आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आप लोगों के लिए सही क्या है, गलत क्या है। और इस कनेक्शन से रिलेटेड भी आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लोगों के लिए और एक कार्ड यहाँ पे आ रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में ऑलरेडी बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बस थोड़ा सा बैलेंस और ऐड होना ज़रूरी है। ऐसा बैलेंस जब आपके कनेक्शन में आ जाएगा तब आप लोगों का कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। यानी यहाँ पे रिलेशनशिप या फिर जो भी आप लोगों का कनेक्शन है वहाँ पे आप लोगों ने दोनों की एक ही राय होना ज़रूरी नहीं होता है, बट आप लोग दोनों मिल के जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको अगर फेस कर रहे हो, ओवरकम कर रहे हो, एक दूसरे को हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हो तो भी वो कनेक्शन जो है वो मजबूत हो जाता है। तो शायद आप लोग ऐसा ही कुछ करते हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो ये तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, एक दूसरे के वेल विशर हो, एक दूसरे का भला ही सोचते हो। ऐसी एक ब्यूटीफुल एनर्जी आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रही है। तो आपकी ये ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप जो लव से थोड़ी सी कम तो है, बट यहाँ पे लव से भी ज़्यादा सुकून है। कोई भी रिलेशनशिप में ना जुनून होता है और फ्रेंडशिप में सुकून होता है। तो आपके कनेक्शन में मुझे सुकून वाली एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो क्या फील करते हैं आपको लेके, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपको फ्रेंड जोन करके रखा है, मतलब आपके दिल में इनके लिए मोर देन फ्रेंड वाली फीलिंग्स तो है, लेकिन ये इंसान ने आपको फ्रेंड जोन करके रखा हो, या फिर हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन के रहेंगे ऐसा कुछ आपको बोला हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये शो करते हैं कि ये भी आपका साथ जो है वो आखिरी तक चाह रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लान लेके आपके लाइफ में आए हैं और इनको ऐसे लगता है कि कोई इनको समझ के ले चाहे ना ले, आप इनको समझ के लोगे। कोई इनको सपोर्ट प्रोवाइड करे चाहे ना करे, आप इनको सपोर्ट प्रोवाइड करोगे और आप साथ निभाने वाले मुझसे हो, ऐसा भी ये जानते हैं। शायद ये आपकी कुछ क्वालिटीज अपने पार्टनर में ढूंढते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिखती है। तो ये आपको बहुत अच्छे पार्टनर के जैसे देखते हैं, लेकिन वो क्वालिटीज ये अपने पार्टनर में तलाशते हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप में कैलिबर है। हो सकता है कि आप थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हो, थोड़े से इम्पल्सिव हो, बिना सोचे समझे ही कुछ कह देते हो, फिर कहने के बाद आपको लगता है कि ये सही नहीं था। तो थोड़ा सा आप दिमाग नहीं लगाते हो, या फिर डिप्लोमेटिक नहीं हो, शुगर कोट नहीं करते हो, दोगलापन नहीं है आप में, जो है वैसा ही सब आपके चेहरे पे आ जाता है, वही आपके अल्फाज में आ जाता है, आपके वर्ड्स में आ जाता है। ऐसे कुछ आप इंसान हो। तो उनको लगता है कि आप काफ़ी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव हो, और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में वो देख लेते हैं।
उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हो, मतलब आपने शायद उनकी कोई ना कोई हेल्प की है, या फिर आपका वो बेसिक नेचर हो सकता है। उनको ये भी लगता है कि आप जो एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हो और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो, मतलब आपका दोनों साइड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ऐसा इनको लगता है। आपको कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस भी यूनिवर्स देता है, और जब आपको लॉजिक्स की ज़रूरत होती है तब आपका लॉजिकल एनालिसिस भी बहुत अच्छे से काम करता है। इनफैक्ट आप उनको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लगते हो, इंस्पायरिंग लगते हो, उनको ऐसा लगता है कि आप और अच्छे से कर सकते हो और अच्छे से अपने टैलेंट को यूज़ कर सकते हो, ऐसा इनको लगता है। आपके फंडे बड़े क्लियर है, ये भी उनको लगता है, मतलब आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। प्लस आप एक ऐसे इंसान हो जो ट्रांसपेरेंसी रखना प्रेफर करता है, दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है, कहना कुछ और है, एक्सपेक्टेशंस कुछ और है। ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं हो, आपको बात को घुमा फिरा के कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और आपके फंडे भी उतने ही क्लियर है। आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आप में नहीं है, या फिर आप अपने दिल की बात रखने में डरते नहीं हो। आप एक नीडर पर्सनालिटी हो, ऐसा भी उनको लगता है। अंदर से आपके दिल में इनके लिए कुछ लविंग थॉट्स भी है, ऐसा भी उनको लगता है। शायद आपने कुछ कन्फेशन किया है, शायद आपने कुछ अपने दिल की बातें इनको बोली है, तो आपके दिल में जो इनके लिए कुछ अलग वाली फीलिंग्स है, जो मोर देन फ्रेंड्स वाली फीलिंग्स है, ये वो जान चुके हैं। या तो आपने खुद इनको बताया है या फिर इनको वो पता चल चुकी है बात। इनको वो अच्छा तो लगता है, बट शायद ये कुछ चीज़ों को फिगर आउट करना चाह रहे हो, या फिर खुद को ये रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं। अभी ये अच्छे फ्रेंड्स बन के ही रहना चाह रहे हो, आगे बढ़ने से थोड़े से डरते हो, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं आगे बढ़ने से, ऐसा भी इनको लगते रहता है। तो आपके दिल का हाल इनसे छिपा नहीं है, जो भी आपके दिल में होता है वो आपकी आंखें कह देती है, या फिर आप खुद ही उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हो। यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये शो करते हैं कि आपकी लाइफ का अकेलापन इनसे छिपा नहीं है। हो सकता है कि आप भीड़ में रहने के बावजूद भी अकेलापन फील करते हो, या फिर घर में, खुद के घर में भी आप अजनबियों के जैसे रहते हो, या फिर आप लोग बाकी के लोगों में फिटिंग नहीं हो पाते हो। यानी आप भले ही बाकी लोगों से इंटरेक्शन करते होंगे, लेकिन आपका एक अकेलापन है जो इनसे छिपा नहीं है। कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा अकेले हो, आपको एक प्यार और केयर की ज़रूरत है, और आपको वो इनसे चाहिए। ये वो सारी चीज़ें जानते हैं, बट शायद ये अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। अभी आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स तो बन सकते हैं, लेकिन वो फ्रेंडशिप से आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो, ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फ्रेंडशिप और लव में एक थिन लाइन होती है जो शायद आपने पार कर ली है, इन्होंने पार नहीं की है। जो भी सर्कमस्टांसेस से हो सकता है कि इनका कुछ पास्ट हो जो अभी हील नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी ये आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो। ओवरऑल आप इनको अच्छे लगते हो, आपकी फ्रेंडशिप इनको बहुत ज़्यादा प्यारी है, लेकिन आगे ये बढ़ना नहीं चाह रहे हो, या फिर इस कनेक्शन में लिमिटेड होके ही एक्टिव होना चाह रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो समथिंग इज स्टॉपिंग देम वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनके रेस्ट ऑफ लाइफ में कुछ स्ट्रगल है। हो सकता है कि ये अपने कुछ फाइनेंशियल गोल्स पे वर्क कर रहे हो, या फिर इनके कुछ कमिटमेंट्स हो जिसकी वजह से भी ये रेडी नहीं हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो कुछ तो है जो इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन ये आपको अपने बहुत अच्छे फ्रेंड के जैसे देखते हैं, और इनको आपके लिए हमेशा ही पॉजिटिव थॉट्स है। मतलब ये हमेशा ही चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ में आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, आपको लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मिले। ऐसे गुड विशेस भी इनके दिल में मुझे आपके लिए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो ये कार्ड ये शो करता है कि कुछ कहना है बट कह नहीं रहे हैं, या फिर खुद को रेस्ट्रिक्टेड करना, हेल्पलेस फील करना, दिल की बात कह नहीं पाना अपने फीलिंग्स के साथ। हो सकता है कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गए हैं, तो ये किसी लूप में फंस गए हैं
मतलब यहाँ पे जो भी आपके लिए फीलिंग्स है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे बाकी लोगों के नज़रिए से अगर देखें तो ये रिश्ता ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसी की वजह से इनका भी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इनका भी स्ट्रेस लेवल इस कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा आ चुका है, और ये भी अपने लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि ऊपर से देख के इनके स्ट्रगल का अंदाज़ा नहीं आता हो सकता है कि ऊपर से देख के इनकी लाइफ बड़ी परफेक्ट लगती हो, लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। शायद आपको इनकी प्रॉब्लम का पता चल जाता है और आपने हमेशा ही इनकी प्रॉब्लम में इनकी हेल्प की हो, जान के की हो या फिर अनजाने में की हो, ये दोनों भी हो सकता है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से आपने इनकी हेल्प ज़रूर की है। तो यहाँ पे आप लोगों के कनेक्शन में ना एक क्लैरिटी जो होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो नहीं है, बट फीलिंग्स एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और म्यूचुअल है। हो सकता है कि वो फ्रेंडशिप से आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, हो सकता है कि आपको इस कनेक्शन को आगे तक ले जाना है। इसी के वजह से ना तो आपके मन का कुछ हो रहा है ना उनके मन का कुछ हो रहा है। यहाँ पे उनका कुछ जो अपब्रिंगिंग है या फिर उनका जो थॉट प्रोसेस है वो शायद उनको आगे बढ़ने से अलाउ नहीं कर रहा है। तो आप इस कनेक्शन में रिजेक्शन फील कर रहे हो, मतलब आप जिस तरीके से इस कनेक्शन में डेवलपमेंट लाना चाह रहे हो उस तरीके से डेवलपमेंट्स इस कनेक्शन में नहीं हो रहे हैं, चीज़ें एज पर प्लान नहीं जा रही है, आप चाह कुछ और रहे हो कुछ और रहा है, और उसी की वजह से आप इस कनेक्शन में स्टक हो। यहाँ पे आप लोगों को दोनों को भी अच्छे से पता है कि ये कनेक्शन एग्जैक्टली क्या है, इसका आगे क्या करना चाहिए, बट शायद वो कदम उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसी की वजह से आप किसी लूप में फंसे हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि वो अक्सर आपके बारे में सोचते रहते हैं और उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। वो चाहते हैं कि उनके वजह से आपको कोई भी दुख या तकलीफ ना पहुँचे, आपकी लाइफ की मुश्किलें आसान करने में वो भी आपकी हेल्प करना चाह रहे हो, लेकिन अनजाने में ही सही वो आपकी लाइफ की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ा देते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये फ्रेंडशिप जो है ये निभाना तो चाह रहे हैं लेकिन आगे बढ़ने से डर रहे हैं। शायद ये अभी इस वक्त आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा सा संभलना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, उसके बाद डेवलपमेंट लाना चाह रहे हो, ऐसा ही यहाँ पे हो सकता है। तो अभी तो ये कनेक्शन किसी लूप में फंसा हुआ है और बहुत अच्छे फ्रेंड्स तो आप दोनों ही मुझे दिख रहे हो, बट इस कनेक्शन के कुछ लिमिटेशंस मुझे दिख रहे हैं। मतलब कई बार कुछ कनेक्शंस जो होते हैं वो अधूरे होते हैं, आधे चांद के जैसे होते हैं। जैसे आधा चांद खूबसूरत तो होता है लेकिन फिर भी आधा ही होता है, वैसे ये कनेक्शन अपने आप में खूबसूरत तो है लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। तो आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे कलीग्स होने के चांसेस है। अभी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, आपके दिल में भी फीलिंग्स है, उनके दिल में भी फीलिंग्स है, लेकिन आप लोगों की गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है। 2 कदम आगे जाने के बाद फिर से 1 कदम पीछे आ जाती है। ग्रोथ रेट आप लोगों के कनेक्शन का बहुत ज़्यादा स्लो है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है ये कनेक्शन। मतलब एग्जैक्टली क्या है ये समझ नहीं पाना, या फिर किसी नतीजे पे पहुंचने के बाद और ही कुछ एहसास होते रहना, ऐसा कुछ आप लोगों का कनेक्शन है। ह्यूमन इमोशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आप एग्जैक्टली उनको पकड़ नहीं पाते हो, या फिर जैसे ही वो इमोशंस डेवलप हो गए आपको अवेयरनेस नहीं आती है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और हमको थोड़े टाइम के बाद कभी कभी क्लिक होता है, कभी कभी अवेकनिंग आने को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसा कुछ आप लोगों के बीच में है। तो आप लोगों के कनेक्शन के लिए मैं यही बोलूँगी कि बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। आप लोगों का साथ जो है वो थोड़ा सा ऐसा है कि आप लोग 24/7 एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो, बट जो भी क्वालिटी टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हो वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल और ऐसा कुछ हो सकता है जो वर्थ है। मतलब यहाँ पे कितना समय आप लोग एक दूसरे के साथ बिता रहे हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो समय कैसे बीत रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे कुछ और ही है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है या फिर उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो अभी इस वक्त भले ही आप लोगों को सोल्यूशन नहीं मिला हो, फ्यूचर एनर्जीज में आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा। अभी के लिए आप लोगों का कनेक्शन स्टक है, बट ये स्टक एनर्जी में से आप लोग अपने कनेक्शन को बाहर निकाल सकते हो। आप लोगों की लाइफ में वो ज़रूर होता है जो आप शिद्दत के साथ चाहते हो। अगर आप कुछ शिद्दत के साथ चाह रहे होते हो तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आपको खुद को ही डाउट होता है
तो यूनिवर्स आपकी मदद नहीं कर पाता है। बस यही चीज़ आप लोगों ने समझना है और इसी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो आपके कनेक्शन के लिमिटेशंस को समझ के उसकी रिस्पेक्ट करना है और इस कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश आप लोगों ने करनी है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।